फीस के नारे के साथ अभिभावक पहुंचे बोकारो डीसी ऑफिस। कोरोना को काबू करने के लिए पूजा पाठ का सहारा, पर प्रश्न ये है कि क्या इससे होगा कोरोना काबू? खून को तरसती महिला मरीज को बोकारो में मिली मदद। बोकारो के रक्तदान योद्धा बने जीवन रक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। बोकारो दिन भर में आज चर्चा करेंगे कपड़ा व्यापारियों के दुविधा की, धनबाद में सड़क अतिक्रमण की बात को लेकर दो पक्षों में हुए तनाव की, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है कि नई योजनाओं के खर्च पर 1 साल तक के लिए रोक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं को मिली छूट। बजट में प्रस्तावित योजनाओं पर नहीं होगा खर्च। दिल्ली एम्स बना बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। पत्नी की हत्या के मामले में संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो के तमाम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने शुक्रवार सुबह डीसी दफ्तर का रुख किया। कथित तौर पर मनमाने ढंग से स्कूलों द्वारा फीस मांगे जाने के मुद्दे पर बोकारो उपायुक्त की दखल की मांग करते हुए अभिभावकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हमने बात की वहां मौजूद अभिभावकों से कि उनकी क्या मांग है। एक बच्चे जेवीएस में, एक चिन्माया में है। शॉप हम लोग की बंद है, तो हम लोग इनकम जब नहीं हो रहा तो कैसे हम पेमेंट कर? फीस जमा करने के लिए वही 3760 रुपये कुछ है, 2 मंथ का फीस है। यहाँ के जिला अध्यक्ष से हम लोग को मिलना है, उनके पास अपील करेंगे कि जब मोदी सरकार ने कह दिया कि फ़ीस माफ़ करनी है, फिर भी स्कूल हम लोग को फीस जमा करने के लिए बोल रही है कि ऐसे फीस जमा करना। घर में बैठे रहें, खाने पहले तो खाना खाएंगे तब ना बच्चे को पढ़ाएंगे। 2 बच्चे मेरे डिपो से पढ़ते हैं, उसके लिए है। एमजीएम का खाना का आदमी सोच रहा है कि घर बैठ के इतने दिनों से हम लोग खा रहे हैं, आगे कैसे सरवाइव करेंगे? व्यवसायी हूँ, हमारा दुकान आज से बंद है, तो आज तक हमारी दुकान खुली नहीं है। मुझे खाने की लाला पड़ रहे हैं और स्कूल 3 महीने का फीस हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और डेडलाइन दे दिया कि 25 तारीख को आपको ये पेमेंट जमा करनी है। बस चला है न कुछ चला है, उसका तो कोई खर्च तो नहीं स्कूल का हुआ। हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग बार-बार आग्रह करेंगे। जब तक शिक्षा मंत्री से मिलने जाएंगे हम लोग, अगर शिक्षा मंत्री भी नहीं मानेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम लोग अपनी बात हम लोग और क्यों नहीं मानेंगे? वो जिले के मालिक है, सारा व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? वो एकदम गुजारिश है स्कूल से कि थोड़ा मरम्मत करे फीस में। तो हम लोग का इनकम का कोई जरिया नहीं है अभी, तो हम लोग 3 महीना का फी कहाँ से ला के देंगे? तो बस यही मेरा कहना है कि नो स्कूल नो फी। इनसे बातें करके हमें बस यही समझ में आया, बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री तक जाएंगे। बोकारो के विभिन्न जगहों पर शुक्रवार को महिलाएं कोरोना की पूजा करती नजर आई। कोरोना को कोरोना माई बताती हुई महिलाएं काफी संख्या में बोकारो के कई जगहों पर पूजा करती देखी गई। देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी घटना की सूचना है। वैज्ञानिक तौर पर कोरोना को काबू करने के लिए यह कोई कारगर उपाय नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी है। वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास की संज्ञा भी देते हैं। खून को तरसती महिला मरीज को बोकारो में मिली मदद। बोकारो के रक्तदान योद्धा बने जीवन रक्षक। आज इसी का उदाहरण सामने आया। लोहरदगा से बोकारो आई एक महिला को इलाज के दौरान जब रक्त की जरूरत पड़ी तो किसी भी ब्लड बैंक में ए नेगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं मिला। रेयर ब्लड ग्रुप होने की वजह से कोई ब्लड डोनर भी नहीं मिल रहा था। परिवार तथा दोस्तों से भी यह ब्लड अरेंज नहीं हो पाया। तब उन्हें किसी ने बोकारो ब्लड डोनर एसोसिएशन के बारे में जानकारी दी। उनसे संपर्क करने के बाद जो हुआ आइए देखते हैं। लोहरदगा से एक महिला जया कुंवर बोकारो इलाज में आई थी, जिनका हेमोग्लोबिन 5 था, का ब्लड ग्रुप था ए नेगेटिव। बोकारो में मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। हम अभी पहुंचे हुए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक डोनर ए नेगेटिव दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये मैसेज आपको कहां से मिला। मुझे फेसबुक के ज़रिए उसके द्वारा मुझे सूचना मिली, तो मैंने तुरंत उस पर अपना एक मैसेज कन्वे किया कि अगर उनको आवश्यकता है तो काइंडली मुझे वो कॉल बैक करे। तो उसके तुरंत बाद मुझे सूचना हुई कि एक पेशेंट है जिसको कि ऑपरेशन यूट्रस का ऑपरेशन है और उन्हें बहुत आवश्यक है ए नेगेटिव ब्लड की। तो मेरा उत्तरदायित्व तो बना कि जो पेशेंट है जिसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है उसको मैं रक्तदान करके मैं कुछ सहयोग कर सकूं। मैं फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करके रखा हूं ब्लड डोनेशन के लिए, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं
हमेशा तत्पर रहता हूँ ब्लड डोनेट के लिए, क्योंकि कल मुझे पता चला और मेरा आज ड्यूटी भी था। मैं यूको बैंक में हेड कैशियर के पद पर हूँ। कहाँ पर है? बेरमो ब्रांच में, खुसरो में है। तो मुझे पता चला तो मैं अपने शाखा प्रबंधक से पहले मैं इसके बारे में परमिशन लिया, तो उन्होंने परमिशन दिया और आज मैं आया ब्लड डोनेट करने। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप? ए नेगेटिव। राजकुमार महाथा, हम यहाँ ब्लड टेक्नीशियन हैं रेड क्रॉस ब्लड बैंक बोकारो में। और जया कुंवर जी के लिए कॉल परसों ही आया था, हमारे पास महंती सर के पास आया था। तो हम लोग फिर विभिन्न संस्थाएं जो यहाँ पे जुड़े हुए उन लोगों से हम लोग संपर्क किए कि भाई ए नेगेटिव ऐसे है। जो फोटोग्राफर संस्था है वो जो हमारे साथ काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप की हमारे साथ, तो उनको मदद करना है। तो फिर अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से और जया कुंवर जी को आज एक ब्लड इशू कर भी दिया गया है हमारे माध्यम से यहाँ से। और ए नेगेटिव रेयर ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा रेयर ग्रुप होता है, तो इनका ऑप्शन बहुत कम ही होता है। एक या तो ए नेगेटिव को ओ नेगेटिव चढ़ेगा या फिर ए नेगेटिव चढ़ेगा, बाकी उसका कोई ऑप्शन भी है नहीं। और यूट्रस का ऑपरेशन है, हेमोग्लोबिन मात्र 5 ग्राम है, तो कम से कम 4 से 5 मिनट ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी इनको। तो लोग जागरूक हैं, बोकारो में आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारी मुलाकात अभी जया के जो अटेंडेंट है उनसे मुलाकात हुई। हम जानेंगे कि ये ए नेगेटिव ब्लड के लिए कैसे प्रयास किए और क्या क्या तरीका अपनाया। मेरा दिव्या कुंवर नाम हो, छोटी बहन हूँ मैं उनकी। प्रयास किए, मैंने फेसबुक के द्वारा नंबर ढूंढा और हमारे कुछ कलीग हैं, कुछ हस्बैंड के कलीग हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें डाला, कुछ फेसबुक ग्रुप पे डाला। सलूजा जी वो हमारा बहुत ही सपोर्ट किए हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तरह का बोला जाए तो हमारे लिए एक माता रानी से मैंने प्रार्थना किया था कि कुछ मेरी मदद करे, तो लगता है जैसे उनका एक रूप है और उन्होंने हमारे लिए उनको भेजा। साथ ही कुछ और भी यहाँ पे हैं डोनर मेरे जो आए हुए हैं, तो इन सब का हम तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया करेंगे, क्योंकि हमें लगा था कि शायद हमें कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा, काम मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन सडनली 2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि डोनर मुझे 6 यूनिट चाहिए, लेकिन मेरे पास 10, 11, 12 ऐसे करके लोग आने लगे। वो नहीं जानती पर्सनली, किसी को भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए आगे बढ़ा, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। कल सुबह एक पेशेंट कुंवर जी के लिए उनके अटेंडेंट, उनकी सिस्टर जो हैं दिव्या कुंवर जी का कल फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 6 यूनिट उन्हें ए नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, और उन बहुत तकलीफ में थी वो। उनकी बातें सुन के मैं खुद जो है कल दिन भर सारे रक्त विरोधियों से बात करता रहा, चूँकि नेगेटिव ग्रुप का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने बहुत लोगों से बात की और अंत में जाके 4 यूनिट हम लोगों ने अरेंज किया और 2 यूनिट परिवार के लोगों ने अरेंज किया खुद। और कल रात को 10 बजे 1 यूनिट का डोनेट हुआ है। हमारे रक्तवीर योद्धा जो हैं वो दिन रात लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में भी सेवा में लगे हुए हैं। अपना घर चलाने के लिए आंदोलन करने को मजबूर है कपड़ा व्यापारी। सेक्टर 9 सेंटर मार्केट के कपड़ा व्यापारियों ने आज सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ताली और थाली बजाकर आग्रह प्रदर्शन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए 2 चीज़ों की आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है, रोजी की और रोटी की। और इस वैश्विक महामारी ने बहुत से लोगों के रोजी और रोटी को छीन ली है और वैश्विक महामारी में बहुत से व्यापार को नष्ट कर दिया है। अनलॉक 1.0 में काफ़ी व्यवसाय खुल चुके हैं, लेकिन कुछ व्यवसाय नहीं खुले हैं, जैसे कपड़ा का व्यापार। तो आइए कुछ कपड़ा व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए जितने प्रयत्न किए और जिस मानवीयता का परिचय दिया, उसके लिए हम उनके सम्मान में आज ताली बजा रहे हैं। अनलॉक 1.0 में काफ़ी व्यवसाय को खोल दिया गया है, लेकिन कपड़ा व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर शॉप्स, कॉस्मेटिक शॉप्स, टेलरिंग शॉप्स, इन्हें नहीं खोला गया है अभी तक, जिसके चलते इससे जुड़े हुए दुकानदार और उसमें शामिल कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। इस माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश पहुंचा रहे हैं थाली बजाकर और घंटी बजाकर। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग देखिए 1-1 रुपया के लिए मोहताज हैं। हम लोग के लिए कुछ कृपा करें, कुछ दया करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सेक्टर 9 मार्केट के लोग, हम लोग के पास भाड़ा रेंट के परेशानी है, स्टाफ लो है, सबको देना है। हम लोग कहाँ से देंगे? 3 महीना से हम लोग का दुकान बंद है, सब दुकान खुल गया। केवल हम लोग को कपड़ा व्यवसायी, जूता चप्पल के और टेलर मास्टर के दुकान नहीं खुला है। इसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं।
अनलॉक 1 में जो कपड़ा व्यवसाय, रेडीमेड व्यवसाय, फुटवेयर और कॉस्मेटिक्स को छोड़ा गया है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इनकी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनके भी व्यापार है, घर परिवार है, कैसे गुजारा चलेगा था इस विचार किया जाए, यही कहना है। इसी माध्यम से, इसी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग का बात सुना जाए। चाहते हैं कि जितने बाजार के दुकान खुली हुई है, सब खुली हुई है, कपड़ा दुकान, जूता दुकान, सिलाई दुकान, सूता दुकान छोड़ के, हम भी सब खोलने के अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि सब दुकान खुलवाने का काम करें और हम लोग के परिवार के ऊपर ध्यान दे कि हम लोग दुकानदारी खोलें और अपने बाल बच्चा को देखें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों पर पेड़ लगाने का कार्य किया गया। ये एक सांकेतिक प्रयास है जिला प्रशासन का, जिस तरह से पूरे राज्य में हरित कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों को चिन्हित करते हुए बड़ी संख्या में बोकारो जिले के भीतर भी डीडीसी की अगुवाई में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने भी निर्धारित किया है कि लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा जगहों को चिन्हित करते हुए इस पर काम किया जाए और आज की तारीख में लगभग 350 एकड़ ज़मीन के ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास से जो है आने वाले समय में पर्यावरण को और ज़्यादा बेहतर बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। और अगर बतौर नागरिक हम सब लोग आज 5 जून की तारीख में कम से कम एक पेड़ लगाएं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बगैर किसी शोर शराबे की किया जा सकता है और पर्यावरण को ज़्यादा स्वच्छ और ज़्यादा बेहतर बनाया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पूरे चास नगर निगम वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। विश्व में पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और कहा जाता है कि जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का और वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में आज के दिन और पूरे बरसात भर 1, 2 या 5 पेड़ लगाए, अच्छा पेड़ लगाए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम अगर 10 पेड़ हम लोग छोड़ के जाते हैं तो आने वाले सदियों तक बहुत से लोगों को उसका लाभ होगा। और अगर हम लोगों को सुरक्षित रहना है, पूरे पर्यावरण को अगर हम लोग अच्छा रखते हैं तो उससे कई तरह की बीमारी से भी हम लोग बच सकते हैं। पर्यावरण दिवस के दिन हम महिलाएं शपथ लेते हैं कि अपनी धरती की सुरक्षा का ध्यान देंगे। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज भी लॉकडाउन में बाहर में फंसे अलग अलग जिलों से लगभग 850 श्रमिकों को वापस लाया गया। कुछ खबरें धनबाद की। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शुक्रवार को जिला शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाबत अपना विरोध जताया। एसोसिएशन के कई लोगों ने बताया कि रिजल्ट में सभी निजी विद्यालय के बच्चों को या तो फेल कर दिया गया है या इंटरनल मार्क्स नहीं दिया गया है, जिससे निजी स्कूल के बच्चे काफी चिंतित हैं। जैक के द्वारा कल 8वीं क्लास का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, परंतु उसमें काफ़ी त्रुटि है। सभी विद्यालय के द्वारा जो इंटरनल मार्क्स शिक्षा विभाग में जमा किया गया था, परंतु वह मार्क्स न देकर विभाग काफ़ी ग्रेडिंग कम करके उस नंबर को दिया, जिसके कारण बच्चों का ग्रेडिंग कम आया और बच्चे फेल हो गए। यह एग्ज़ाम जनवरी महीना में हुआ था, परंतु 6 महीना के बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा रिजल्ट देने के बाद भी इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग झारखंड के शिक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा को झारखंड में रसातल में पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए आज हम लोग धनबाद जिला डीओ श्रीमती अलका जायसवाल जी के पास आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सरायढेला थाना क्षेत्र के न्यू कर्मिक नगर में शुक्रवार को सड़क अतिक्रमण की बात को लेकर 2 पक्षों में तनाव हुआ।
मामले की जानकारी होने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रोड इंक्लोजमेंट का जी ठीक है, ये मोहल्ला का रोड है जी, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और ये अतिक्रमण करके सीढ़ी वीढ़ी सब बना रहे हैं। ठीक है, मामला यही है। हम रोड अतिक्रमण नहीं किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन का साथ मांगा है। रोड इंक्रोचमेंट क्या रोड किनके द्वारा किया गया? तब आप लिखित मांगे ये लोग से। एक नजर मौसम पर। कल रात हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत मिली, लेकिन फिर आज कड़ी धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई और दिन भर आसमान में धूप छांव देखने को मिला। उमस का दर भी 68% हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। कुछ खबरें संक्षिप्त में। बोकारो की एक और पॉजिटिव पीड़ित ने कोरोना की जंग जीती। कतारा में अवैध बालू खनन करने वाले एसडीएम पर किया पथराव। राज्य में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने पर लगी रोक। पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के सिलफोर गांव में गुरुवार शाम छेड़खानी के विरोध में हुई हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला धारकों को शुक्रवार से राशि का भुगतान शुरू होगा। कोल इंडिया ने CPR-MSE लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवा और सुविधाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।